मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। तिरमिज़ी। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। तमाम बहबूदी स्कीमात से मुस्तहिक़ीन गुरबा को मुस्तफ़ीद करने के लिए अवामी नुमाइंदे व अहदेदार इक़दामात ली। धांधलियाँ क़तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम्बली स्पीकर पुचराम। सातवीं मरहले के हरीता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ठोस इक़दामात जारी। सरसब्ज व शादाब और सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी व दिलकश नज़ारे के लिए बरक़ी लाइट्स की तनसीब। अर्बन एमएलए बिगाला। लोक अदालत के जरिए तातुल का शिकार सिविल व क्रिमिनल केसों को हल किया जाएगा। पुलिस महकमे के ताउन से तमाम केसों का हल मुमकिन। जिला जज साइरमा। पार्टी के लिए अपनी बखूबी खिदमत अंजाम देने वालों को पार्टी कभी फरामोश नहीं करेगी। पार्टी के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दिए कायदीन को ओहदों से सरफराज किया जाएगा। बोधन एमएलए शकील आमिर। अब खबरें तफसील से। तमाम बहबूदी स्कीमात से मुस्तहिक़ीन गुरबा को इस्तिफ़ादा दिलवाने के लिए अहदेदार व अवामी नुमाइंदे इक़दामात लें। असम्बली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। धांधलियाँ करने वालों पर सख्त इक़दामात लिए जाएंगे, दिया इंतबाह। वर्नी मंडल मुस्तखर में वर्नी, चंदूर, मोसरा, रुद्र मंडलों की तरक्की के बारे में स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर स्पीकर पुचराम ने कहा कि बहबूदी स्कीमात के अमल में धांधलियाँ करने पर पार्टी की जानिब से इख्तियारी इक़दामात लेने का इंतबाह दिया। बांसवाड़ा हलक़े में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपयों के फंड्स की मंजूरी दिए। चंद देहातों में बहबूदी स्कीमात से अवाम को मुस्तफ़ीद करने में धांधलियाँ करने की मालूमात मिली। धांधलियाँ करने वालों पर सख्त इक़दामात लिए जाएंगे और हलक़े की तरक्की के लिए करोड़ों रुपयों की मंजूरी देने पर धांधलियाँ करने की मालूमात मिलने से इन कायदीन को खबरदार होने का इंतबाह दिया। और माजी के कांग्रेस इक़्तिदार में गुरबा की स्कीमात को तबके कायदीन अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने से अवाम कांग्रेस पार्टी को ज़मीन दोस्त करने की बात कही। इस मामले को पार्टी कारकुनान ज़हन नशीन करते हुए शिफाफ इक़्तिदार के लिए इक़दामात अंजाम दें। और इस मामले को पार्टी कारकुनान ज़हन नशीन करते हुए शिफाफ इक़्तिदार के लिए खिदमत अंजाम दी और हर कोई सड़कों व इमारतों की तामीरात में मियारी काम अंजाम देने का मशवरा दिया। इस इजलास में 4 मंडलों के एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज, देहातों के सरपंच और मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों ने शिरकत की। అందుకే ఒక సర్పంచ్ లేడు, ఒక నాయకుడు లేడు రాష్ట్రంలో. ఇది అక్కడక్కడ ఉండదు. భూస్థాపితమైపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరిగా. మరి మీరు అట్లా కాదలుచుకున్నారా? తప్పు చేసి ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు కాదు. మనం అట్లాంటి పరిస్థితి చేస్తే బండకేసి కొడతారు. మీరు నన్ను తీసేసి కొడతారు బండకేసి. మరి ఇన్ని వందలాది కోట్లు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి కోసం మనం ఆలోచించినప్పుడు ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరగదు. ఏ మాత్రం పొరపాటు ఇంగ్లీష్ దగ్గర కానీ పనుల దగ్గర కానీ జరగదు. రాస్తారండి. తర్వాత రైతుల వద్ద శక్తి లేదు కదా, ఆ పిల్లలు చదువు మానేయాలి కదా. కాబట్టి రైతులకు ఇస్తున్నాం. 10 ఎకరాలు రైతు, 5 ఎకరాలు రైతు ఉంటే 50,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి వస్తున్నాయి. నీ పేరు రైతు బీమా కడుతున్నాం. సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల రూపాయల విలువ గల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం. 1
1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కాళేశ్వరం నుంచి రెండు పంటలు నిలుస్తున్నాం. పండిన పంట ప్రతి గింజ ఏ రాష్ట్రంలో కొన్నంత కొని ఎన్ని కింటాలు అన్ని కింటాలు కొనుక్కొని వారం రోజులు మీ ఖాతాలో బ్యాంకులో పైసలు ఇస్తున్నాం. पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी के तो कोरोना के लिए 2 टीके जिंदगी के. 2 गज की दूरी, टीका भी है जरूरी. जानलेवा वबा कोरोना से खुद को महफूज रखने के लिए टीका जरूरी. कोरोना को मार भगाना है, टीका लेना है. निजामाबाद अर्बन में अंबेडकर एडिटोरियम जीजी कॉलेज में सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक टीका अंदाजी तेजी से की जा रही. डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम तर सहूलतों के साथ टीका दिया जा रहा. बिना खौफ खतर अवाम टीका लेने के लिए आगे आए. मैं खुद भी 2 टीके ले चुका हूँ. हमारा मकसद अवाम के जानों की हिफाजत है. अर्बन एमएलए जनाब बीगाला गणेश गुप्ता का बयान. वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा. निज़ामाबाद में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, मैं देखने के लिए अंबेडकर भवन आया हूँ. यहाँ पे अंबेडकर ऑडिटोरियम और दुब्बे में गिरिराज कॉलेज जो है, दोनों जगह वैक्सीनेशन का कैंप चल रहा है. यहाँ पे आके फैसिलिटीज़ कैसा है और रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, ये सब देखने के लिए मैं मेरे साथ मेयर, कमिश्नर साहब और सारे हमारे कॉरपोरेटर्स यहाँ पे आए और अच्छा सेटिस्फाई हो गए. मिपमा वाले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आगे जाने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो भी होगा उनको वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कोविशील्ड का वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये भी हमने पता किया है. और सब लोगों से मुझे ये गुजारिश है कि वैक्सीनेशन से कोई डरना नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का 2 डोज मैं भी लिया हूँ, लेके भी 2 महीने भी हो गया है, मुझे भी एंटीबॉडीज़ डेवलप भी हुआ है. इसीलिए अभी कोविड को दूर करना है तो हमको वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है. ये गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन तो दे रहे हैं, 1 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लेना है. इसीलिए मेरा भाई बहनों से गुजारिश है कि ये अंबेडकर भवन में अंबेडकर ऑडिटोरियम जो खलीलवाड़ी में है, राजीव गांधी ऑडिटोरियम के बगल में, या गिरिराज कॉलेज में जिसको जो बगल में पड़ता है, पास में पड़ता है, वहाँ पे आके सुबह 9 बजे से शाम में 4 बजे तक ये चालू है. मेहरबानी करके सब वैक्सीन लीजिए. इफ्तिताह के लिए तैयार मौजूद नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जायजा लिए अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने तसल्ली जाहिर की. कलेक्ट्रेट कदीम होने से ये इलाका और भी ज़्यादा तरक्की पर गामजन होगा. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी व रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने आज ओहदेदारों के हमरा निजामाबाद के बाईपास रोड इलाके में जदीद इंटीग्रेटेड इमारत के सिविल वर्कर्स की तामीर व तकमील का मुआयना किया. एक ही छत के नीचे 70 सरकारी दफातर पर मुश्तमिल कलेक्ट्रेट इमारत का जिला कलेक्टर व रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ दफातर के स्ट्रीट लाइट्स, टेलीफोन कनेक्शन को जल्द अज जल्द कायम करने ओहदेदारों को हिदायत दी. इसके अलावा मीटिंग हॉल, कलेक्टर चैम्बर, मिनिस्टर चैम्बर, मुख्तलिफ महकमों को मख्तस करदा कमरों का मुआयना करते हुए बकाया कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी. कलेक्ट्रेट इमारत में तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके. तमाम दफातर में फर्नीचर व दीगर ज़रूरी अशिया को सेट कर दिया गया. महकमा जाती असास पर मख्तस तमाम दफातर में काम मुकम्मल हो चुके. डिस्प्ले बोर्ड्स नंबर महकमा जाती असास पर बोर्ड्स की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी. अनकरीब तमाम 70 सरकारी दफातर जदीद इंटीग्रेटेड इमारत में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों जदीद कलेक्ट्रेट इमारत का शानदार इफ्तिताह अमल में आएगा. कौमी लोक अदालत के जरिए अवाम के सिविल व क्रिमिनल केसों की एकसुई की मालूमात अवाम को देने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर ही आयद होती है. जिला जज साईरमा देवी का बयान. मुतहदा ज़िले में मुनक़िद किए जा रहे लोक अदालत के तरीक़ेकार के बारे में पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, बार एसोसिएशन सदर राजा रेड्डी के अलावा अदलिया अहदेदार व पुलिस महकमे के अहदेदारों के इजलास में ज़िला जज ने खिताब किया। इस मौके पर ज़िला जज साईरमा देवी ने कहा कि आवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए अदलिया का रुख
करवाया जाए और इसके लिए सरकारी अहदेदार व मुलाजमीन की खिदमत लेने का मशवरा दिया। तमाम तरह के क्रिमिनल केसों की एकसुई के लिए हर तरह के इक़दाम लिए जा रहे। कोरोना के संगीन लहर से केसों को हल करना मुमकिन ना हुआ। फिलहाल लोक अदालत के जरिए तमाम तरह के सिविल व क्रिमिनल केसों की एकसुई के लिए पुलिस महकमा अपना भरपूर ताउन देने का इजहार किया। लोक अदालत की अहमियत के बारे में आवाम को मालूमात देने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर आयद होती है। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज जे विक्रम, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास कुमार, वेंकटेश्वरलू, विकला राजकुमार, आशा नारायण, मानिक प्रभु व दीगर ने शिरकत की। To all the stakeholders as to how to conduct the Lok Adalat in view of the present pandemic situation. The Honorable Supreme Court and NALSA, they have given certain things or pre-counseling sessions. That is before the actual Lok Adalat is conducted. So in this, since they have given these directions, actually we can also do it with I thought like let us have pre-litigation and pre-counseling programs. Maybe from tomorrow onwards or day after tomorrow onwards, we will be inviting a company for the insurance. First of all, madam, it is very heartening to know that our district has gone to second position in the last Lok Adalat, and contribution goes to everyone present here. So it is a very good cooperation under your leadership from all the judicial officers, all the judges, all the magistrates, from bringing our under investigation cases. Since the last 5 or 6 months, we were under a lot of our Ramabad was one of the districts in investigation district. Review. Now we have gone to a very respectable level. All operations. Today itself. And definitely we will try better than the last time also, madam. And any issues, any टीआरएस पार्टी एड़पल्ली मंडल कमेटी में थोड़ी बहुत तब्दीलियां पैदा हुई। पार्टी के लिए जोश व खरोश से खिदमत अंजाम दे रहे 3 कायदीन को एमएलए शकील आमिर आला ओहदों पर फायज करने से सताइश जाहिर की। एड़पल्ली मंडल टीआरएस पार्टी नई कमेटी एमएलए शकील आमिर ने तश्कील दी और टीआरएस पार्टी मंडल सदर की हैसियत से वी श्रीराम को मुंतखब करने पर नायब सदर की हैसियत से भूमि राजू, सेक्रेटरी की हैसियत से संजीव का इंतखाब करते हुए एमएलए शकील आमिर ने अहकामात जारी किए और मंडल मुकम्मल कमेटी का इंतखाब बहुत जल्द ऐलान किए जाने के इम्कान थे और पार्टी ओहदों पर फैज हुए कायदीन को पार्टी कायदीन व कारकुनान ने भारी पैमाने पर तहनीत दी और जश्न मनाते हुए मसरत जाहिर की और पार्टी के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाए जाने का मंडल सदर वी श्रीराम ने इज़हार किया और हर एक के साथ मिलजुल कर पार्टी को आगे ले जाते हुए उनके दुख दर्द में शामिल होने की बात बताई और उन्हें ओहदे से सरफराज किए एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया और मंडल की तरक्यात के अलावा अवामी मसाइल की एकसुई वो सुनहरे तेलंगाना के लिए हर मुमकिन इक़दामात अंजाम दिए जाने की बात कही और इन पर रखी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिए जाने का उन्होंने भरोसा दिया। కార్యకర్తలతో మరియు ప్రజా ప్రతినిధులతో అందరితో చర్చించి నాకు ఎడపల్లి మండల పార్టీ అధ్యక్షులుగా నియమించినందుకు పెద్దలు మా ప్రియతమ నాయకుడు షకీల్ అన్న గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇక ముందు మా ఎడపల్లి మండలంలో కార్యకర్తలు ప్రజాప్రతినిధులు మా టీఆర్ఎస్ కుటుంబం ఎవరైతే ఉందో నాకు అందరి కోరిక మేరకు మా పెద్దలు నాకు మండల పార్టీ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాబోయే టైంలో పార్టీ ప్రతిష్ట కోసం ఎనలేని సేవ చేస్తూ మా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ अक़लियती अक़ामती गर्ल्स टू स्कूल धर्मपुर हिल्स निज़ामाबाद को जूनियर कॉलेज में तब्दील करते हुए 2 कोर्सेस MLD MPHW का आगाज़। ख्वाहिशमंद तालिबात ऑनलाइन दरख्वास्त 24 जून तक दाखिल कर सकते हैं। शहरियाने ज़िला निज़ामाबाद के लिए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से खुशखबरी दी गई है
इसमें अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स टू धर्मपुर हिल्स निज़ामाबाद भी शामिल है, जिसमें हाई स्कूल को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई। इस कॉलेज में 2 ग्रुप का आगाज़ किया जा रहा। MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, इन 2 ग्रुप में दाखिलों का आगाज़ हो चुका। दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिबात ऑनलाइन दरख्वास्त 24 जून तक दाखिल कर सकते हैं। 40 तालिबात को एक शोबे में दाखिला दिया जा रहा, जिसमें 30 मुस्लिम तालिबात और 10 गैर मुस्लिम तालिबात होंगी। फेबा क्रिस्टीना प्रिंसिपल अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज गर्ल्स टू धर्मपुरी ने अक़लियती तालिबात से ख्वाहिश की कि इस सुनहरी मौके से इस्तेफ़ादा करते हुए जल्द अज जल्द ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें और अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए दर्ज झैल नंबरात 6300594596 और 7995057948 पर रब्त करें। वाज़े हो गए कॉलेज में भी क़याम व ताम और तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल निज़ामाबाद गर्ल्स 2 जो कि धर्मपुरी हिल्स में वाक़े है, इसमें इस साल से जूनियर कॉलेज का भी आगाज़ हो चुका है। जूनियर कॉलेज में 2 वोकेशनल कोर्सेज ऑफर्स किए गए हैं, जिसमें है MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। इन 2 ग्रुप्स में 40 वैकेंसीज़ हमारे पास मौजूद है, जिसमें 30 वैकेंसीज़ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन की गई हैं। बाकी 10 वैकेंसीज जो है वो नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश करती हूँ जो इस साल 10th ख़त्म किए हैं, वो लोग इन 2 ग्रुपों में एडमिशन ले सकते हैं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल बालकोंडा व बायस 1 को जूनियर कॉलेज की मंजूरी। दाखिलों का आगाज़ हो चुका। MPC और BPC कोर्स भी शामिल। ख्वाहिशमंद तालिबात कॉलेज से रुजू हो। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल बालकोंडा बॉयज़ 1 को तरक्की देते हुए जूनियर कॉलेज की मंजूरी दी गई। इस मौके पर आज भीमगल अक़लियती अक़ामती स्कूल में विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद ज़िया टी वेशम और स्कूल प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया था। चुनांचा आज इन तमाम स्कूलों को अक़लियती कॉलेज की मंजूरी देते हुए अक़लियतों की तरक्की और तालीमी पसमानदगी को दूर करने का इक़दाम किया गया। चुनांचे आज इस स्कूल को भी जूनियर कॉलेज का दर्जा देते हुए 2 ग्रुप्स की MPC और BPC की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद ज़िया ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल का क़याम और इसकी गर्ज़ व गायत बयान की। उन्होंने तेलंगाना में मौजूद 204 स्कूल्स का क़याम और कॉरपोरेट तर्ज पर मुनज़्ज़म अंदाज और बेहतरीन तालीम, काबिल व माहिर असातिज़ा की निगरानी में तलबा के लिए क़याम व ताम के साथ साथ तलबा की शख्सियत साज़ी की जाती है। इन सब के लिए उन्होंने अक़लियती शहर के इमखान और सेक्रेटरी टिमरीस बी शफ़ीउल्लाह की काविशों की सराहना की। इस मौके पर तमाम औलिया तलबा, क़ायदीन, दानिशवरों से कहा कि इस कॉलेज के लिए तलबा को दाखिला दिलवाए और इस कॉलेज को कामयाबी से हमकिनार करे। इस मौके पर विजिलेंस ऑफिसर वेशम ने भी खिताब किया। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया, भूमेश्वर, वार्डन मेंबर, मोइस व दीगर भी मौजूद थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हुकूमत तेलंगाना की ख़ुसूसी तालीमी पॉलिसी हर फर्द पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ये हमारे वज़ीर आला मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की ख़ुसूसी तवज्जो की वजह से आज माइनॉरिटीज़ में जो तालीमी शऊर जगा हुआ है। और जैसा कि कभी ये समझा जाता था कि और कई कमेटियों की रिपोर्ट के मुताबिक माइनॉरिटीज़ तालीमी मैदान में काफ़ी पीछे थे। इसको देखते हुए हमारी हुकूमत तेलंगाना ने और ख़ुसूसन हमारे मोहतरम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव साहब ने ये टेमरीज़ का क़याम अमल में आया, जिसकी बदौलत आज 204 स्कूल्स जिसमें तकरीबन 1 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात से
मोसरा मंडल मुस्तकर में सरकारी ऑफिसों की तामीरात के लिए अहदेदार जमीन की शनाख्त किए। नए इमारतों की तामीरात के लिए स्पीकर पोचराम 1 करोड़ फंड्स की मंजूरी देने पर अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार तशक्कुर। मोसरा मंडल मुस्तकर में सरकारी ऑफिसों की नई इमारतों के लिए अवामी नुमाइंदे व अहदेदार अपनी हर मुमकिन कोशिश किए। नई इमारतों की तामीरात के लिए मोसरा गांव के सरहद में वाक़ सर्वे नंबर 952/8/1 में वाक़ सरकारी ज़मीन का बोधन डिवीज़न डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ सर्वे वेंकटेश्वरलू, मुकामी रेवेन्यू इंस्पेक्टर महेश, मंडल सर्वायर गणेश ने गांव की आवाम की निगरानी में पहानी व नक्शे के सबूत पर सर्वे करते हुए हदें मुकर्रर की और हदों के पास पत्थरों को नष्ट करने का मशवरा दिया। मंडल ऑफिसों की तामीरात के लिए स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए 1 करोड़ रुपये और जनरल फंक्शन हॉल की तामीरात के लिए 30 लाख फंड्स की मंजूरी देने का अवामी नुमाइंदों ने इस मौके पर इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रजनी कुमारी, ZPTC गीता, विजय भास्कर रेड्डी, पिटला श्री रामलू, नायब सरपंच सुदर्शन गौड़, राम रेड्डी, दही तरक्याती कमेटी मेंबरान विठल, साईराज, साइलू व दीगर ने शिरकत की। सरपंच फोरम जिला नायब सदर विकार पाशा ने इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया। मसाइल का शिकार गुरबा खानदान को ताउन देते हुए अपनी मिसाल कायम की। रेंजल मंडल के साटापुर गांव में सख्त परेशान हाल मुख्तलिफ खानदानों को मुकामी सरपंच विकार पाशा ने ताउन दिया। अदालत की वजह फौत हुए मुतासिरा खानदान को 1 महीने तक गुजर बसर के लिए रोज़मर्रा अशिया की तकसीम की। इस तरह 2 गुरबा खानदानों के सरप्रस्त अदालत की वजह दुश्वारियों का सामना करने पर एक खानदान को 2000 रुपयों के हिसाब से माली ताउन दिया। इस मौके पर सरपंच विकार पाशा ने कहा कि गांव में 3 खानदानों के सरप्रस्त गुज़िश्ता माह में ही फौत हो गए, जिससे अफराद खानदान सख्त दुश्वारियों का सामना करने पर अफसोस जाहिर किया और इन खानदानों को अपनी जानिब से ताउन दिए जाने के मकसद से 1 महीने तक गुजर बसर के लिए रोज़मर्रा अशिया व माली ताउन दिए जाने की बात कही और इन खानदानों के पास 1 गुंटा भी ज़मीन नहीं है, जिससे तमाम अफराद दुश्वारियों का सामना कर रहे। इन खानदानों की दुश्वारियों को MLA शकील आमिर की नजरसानी करवाए जाने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान श्रीकांत, नरेश, अर्जुन, साइलू, गंगाराम व दिगर ने शिरकत की। నేను మా వార్డ్ మెంబర్ మరియు నాతోటి స్నేహితులు కలిసి వెళ్ళి వాళ్లకు నెల సరిపోయే వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది। యాతాలం సాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది మరియు అలాగే షేక్ ఆసిఫ్ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది మరియు వడ్డే స్వామి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు మా తరఫున సహాయం చేయడం జరిగింది। ఇంకా వాళ్ళకు ఎలాంటి వ్యవసాయ భూమి కూడా లేదు, అలాంటి వాళ్ళకు రైతు బంధు కూడా రాదు। అందుకోసం మా షకీల్ MLA గారి దగ్గర చెప్పి వాళ్ళకు ఆర్థిక సహాయం చేపిస్తానని నేను చెప్తున్నాను। మరియు ఇప్పుడు ఇంకా 2 అనారోగ్యంగా ఉండే వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం పెద్ద కొల్ల పోషెట్టికి మరియు గోసంగి రాజ్ కుమార్ కూడా ఒక్కొక్కరిని 2000 చొప్పున మా తరఫున। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन की PC बोजना के अफरादी खानदान से मुलाकात और ताज़ियत पेश की और हुकूमत से हर मुमकिन ताउन का दिया तयक़ुन। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन MLC जीवन रेड्डी, साबिक रियासती वजीर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश सुदर्शन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए मुतवफ़्फ़ी साबिक SC सेल ज़िला सदर PC बोचन्ना के मकान पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत पेश की और बताया कि कांग्रेस पार्टी PC बोचन्ना के अफराद ख़ानदान के साथ रहेगी और हर मुमकिन ताउन करेगी और उनकी खिदमत का जिक्र किया गया। बादअज़ा कांग्रेस हल्का असम्बल इंचार्ज आरमूर AB श्रीनिवास चिन्ना के मकान पर प्रेस मीट का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MLC जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत किसानों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों को कर्ज की माफ़ी के अलावा मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन चंद पैदावारी अजनास के अलावा तमाम अजनास को सब्सिडी से महरूम कर दिया गया, जिसकी वजह किसानों को खानगी कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा। इसके अलावा नकली अजनास का चलन आम हो चुका, जिससे किसान परेशानी का शिकार हो रहे। इधर रियासती हुकूमत और दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत नए कवानीन को लाकर किसानों को परेशान कर रही। इसके अलावा
रुकने पार्लियामेंट जिला निजामाबाद डी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हल्दी बोर्ड लाने का तयखुन देते हुए अवाम को गुमराह करते हुए कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत हल्दी की वाजिबी कीमत अदा करने से कासिर है। इस मौके पर साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी निजामाबाद अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जिलाई सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अखिलियती कायद जावेद अकरम, आर्मूर हल्का असम्बली इंचार्ज AB श्रीनिवास चिन्ना, बाबा भाई, शेख बबलू, उस्मानुद्दीन, इमरान जाबरी, पाशा, వెంకటేష్ वो दिगर भी मौजूद थे। మేమైతే ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి వెళ్ళి గమనిస్తున్నాం, ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైతున్నదో రైతాంగానికి ప్రధానంగా విత్తనంకి వెళ్ళి ఆరంభించి ఏ విధంగా వారికి కల్పించవలసినటువంటి ఒక రాయితీలు సహాయక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనేది ప్రభుత్వాల అమలు. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ మరి మీకు జనుము జీలుగు తప్ప ఏ విత్తనం కూడా రాయితీ లేదు. జనుము జీలుగు తప్ప ఏ విత్తనం కూడా రాయితీ లేదు, మొత్తం తొలగించేసింది. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతినిధిగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండగా ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ విధానం ఏదైతుందో మీరు అమలు చేయడం తెర మీద పట్టుకొచ్చినవి. ఆనాడు ఏదైతుందో మీరు గుర్తుంటుంది, మీరు అడితి లేదు, హమాలీ లేదు, రవాణా లేదు, మీకు తూకంపై ఏదైతుందో మోసాలు లేవు. మీకు హమాలీ ఛార్జ్ కూడా ఆనాడు 16 రూపాయలు పర్ క్వింటల్ తూకం వేయడానికి హమాలీ ఛార్జ్ ఉంటే 11 రూపాయలు రాయితీ ఇచ్చింది. 7वें मरहले के हरितहारम प्रोग्राम को जिले में कामयाब बनाने के लिए अहदेदारान ठोस इक़दाम ले रहे। जिला कलेक्टर के अहकामात पर रेवेन्यू प्लांटेशन पर फोकस किया जा रहा। कमरपल्ली मंडल के हासबकुतूर गांव में हरितहारम प्रोग्राम के रेवेन्यू प्लांटेशन के लिए गड्ढों की खुदवाई की गई। DLPO श्रीनिवास कुमार गांव का दौरा करते हुए गड्ढों की खुदवाई का जायजा लिया और गड्ढों का मुशाहिदा किया। DCPO इस बारे में कई मशवरे दिए। शजरकारी के पौधों के अलावा सरहदी दरख्तों की भी हिफाजत करने का उन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार बाबैया, MPDO सरपंच वेणु राजेश्वर, पंचायत सेक्रेटरी, मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। इसी तरह माखलूर मंडल मुस्तखर के अहम सड़क के दोनों जानिब हरितहारम प्रोग्राम कामों को अंजाम दिया जा रहा। सरपंच व पंचायत सेक्रेटरी के मशवरे पर तबानियत रोजगार मजदूर जंगली झाड़ियों को निकालते हुए पौधों की शजरकारी के लिए गड्ढों की खुदवाई कर रहे और इन कामों को पंचायत सेक्रेटरी करीब रहते हुए अंजाम दे रहे और हफ्ते भर में सड़क के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी के लिए इक़दामात लिए जाएंगे, इजहार किया। हरितहारम और सफाई के प्रोग्राम पर पंचायत के सेक्रेटरीज खुसूसी तवज्जो दे। रेंजल MPDO गोपाल कृष्णा का बयान। देहातों में दौरा करते हुए हर रोज रिपोर्ट पेश करने की बात कही। रेंजल मंडल परिषद ऑफिस में ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के लिए मालूमाती इजलास लगाया गया। इस इजलास में MPDO गोपाल कृष्णा ने कहा कि देहातों में हरितहारम प्रोग्राम वो सफाई कामों को ठोस अंदाज में अंजाम दिए जाने जिला कलेक्टर टेलीकॉन्फ्रेंस में अहकामात दिए और देहातों में शजरकारी किए पौधों की मालूमात देने का मशवरा दिया और माजी में लगाए गए पौधे सूख जाने पर उनकी जगह नए पौधों की शजरकारी करने का इजहार किया। ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज हर रोज देहातों का जायजा लेते हुए प्लांटेशन व सफाई के कामों के बारे में रिपोर्ट पेश किए जाने की बात कही। इस इजलास में MPO गौस मोइनुद्दीन, EJS इंचार्ज, APO शरद, टेक्निकल असिस्टेंट देवीचंद, पंचायत सेक्रेटरीज यादगिरी, रजनी, गौतमी व दिगर ने शिरकत की। నిన్న టెలికాన్ఫరెన్స్ తీసుకొని మాకు కొన్ని ఇచ్చినటువంటి సూచనల మేరకు ఈరోజు మా పంచాయతీ కార్యదర్శులతో మా MPO APOతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలన్నీ కూడా మా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా గతంలో 3 సంవత్సరాల నుంచి పెట్టినటువంటి మొక్కల యొక్క ఎక్కడ సర్వే కరెక్ట్గా లేదో అవన్నీ ఇంకా 2 రోజుల లోపల పూర్తి చేసుకోవాలి. రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఏదైతే ఉందో రోడ్ సైడ్, ఆ రోడ్ సైడ్ ఉన్న రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్కు
ఏ రీతిన ఉన్నానో ఆ రీతిన ఉండాల్సిందే. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాలన్నీ కూడా సరిచేయడం జరిగింది. ఇంకా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఈ 2 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ ప్రకారము जांकमपेट सरहद में रफ़े हाजत के लिए गया ज़ईफ शख्स फौत। जाए मौके पर दस्तयाब हुई डायरी के सबूत पर बोधन मंडल पिंटा कलान गांव का शख्स होने की पुलिस ने शनाख्त की। इडपली मंडल के जंकमपेट सरहदी इलाके में मंगल की सुबह मुकामी अवाम ने नामालूम नाश की शनाख्त की और नाश को देखते ही इडपली पुलिस को इत्तला दी, जिससे इडपली पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश का जायजा लिया और इस जगह दस्तयाब हुई डायरी के सबूत पर ज़ईफ शख्स बोधन मंडल के पेंटा कला का रहने वाला जी पेद्दा समैया होने की शनाख्त की और डायरी में मौजूद नंबरात के जरिए अफराद ख़ानदान को मालूमात दी। ज़ईफ शख्स देहातों में घूमते हुए दिखाई देने और जंकमपेट गांव की सरहद में रफ़ाए हाजत के लिए जाने पर अपना तवाज़ुन खो देते हुए किनाल में गिर जाते हुए फौत होने का एसआई इलागौट ने शुबा जाहिर किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन दवाखाना मुंतकिल किया। नंदीपेट मंडल शाहपुर गांव की खातून के साथ नाइंसाफी हुई। बिना नोटिस जारी किए सर्वे करने पर इस खातून ने अफसोस जाहिर किया। नंदीपेट मंडल के शाहपुर गांव की सरहद में रुकमनी नामी खातून को 4 एकड़ ज़मीन होने पर इसके खेत के करीब वाक़ ज़मीन के इंतज़ामिया ने सर्वे के लिए दरख्वास्त दी, जिससे सर्वे व लैंड रिकॉर्ड एडी इस ज़मीन का मंगल के रोज़ सर्वे करते हुए हद मुकर्रर की और इसके पास ही मौजूद ज़मीन के इंतज़ामिया रुकमनी को बिना इत्तला दिए सर्वे करने पर रुकमनी ने एतराज़ किया। इस मौके पर मुतासरा खातून ने कहा कि इसे इत्तला दिए बिना ही सर्वे किया गया और वो अपने खेत में जाकर देखने पर ज़बरदस्ती इसकी ज़मीन पर फिनिशिंग की जा रही। इस बारे में वो एतराज़ करने पर ज़्यादतियाँ करने की बात करते हुए अफसोस जाहिर किया और इसके खेत पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा किया और ज़िला अहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इसके साथ इंसाफ करे ख्वाहिश जाहिर की। నాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు, నాకు ఏం వార్త లేదు, నేను ఏదో అవసరం మీద పోయినా. నేను పోయేటోళ్ళ కంటే అంతమంది నిలబడ్డారు, పోయేటోళ్ళ కంటే కూళ్ళు వాడుతున్నారు, ఇట్లెట్లా పద్ధతి పాపుతున్నారు. మా పట్ట భూమి ఉన్నది బాధప్తా, మా పట్ట భూమిలో చూసుకోండి, ఎక్కుంటే తీసుకోండి, మీ పట్ట భూమి కొలుసుకోండి అంటే లేదు లేదు, మాకు వాళ్ళు టీపన్ కట్టుకున్నారు, మేము బాధప్తా ఇట్లనే మా టీపన్ ప్రకారము మా అద్దులు పెట్టిపోతాం మేము. నా కొడుకు లేడు, నేను ఒంటికి ఉన్నా అని చెప్పంగా సుగా కూళ్ళు పెట్టిపోయిండ్రు. మాకు అటుకొలత లేదు ఇటుకొలత లేదు, 1 సైడ్ మా దిక్కే వచ్చిండ్రు ధనర్దన్, మా దిక్కే మా వైన్ సైడు 1 సైడ్ వచ్చి ఆడికి మొదటి నుంచి వంటి లాస్ట్ దాకా కూళ్ళు వాడుకొని పోయారు. 15 నిమిషాలల్లో వెళ్ళిపోయినారు. వర్రంగా సుగా బతిమిలు ఆడంగా ఏడంగా। इख्तिताम से खबर फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तमाम बहबूदी स्कीमात से मुस्तहिक़ीन गुरबा को मुस्तफ़ीद करने के लिए अवामी नुमाइंदे व अहदेदार इक़दामात ले। धांधलियाँ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम्बली स्पीकर पुचराम। सातवीं मरहले के हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ठोस इक़दामात जारी। सरसब्ज व शादाब और सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी व दिलकश नज़ारे के लिए बरक़ी लाइट्स की तनसीब। अर्बन एमएलए बिगाला। लोक अदालत के जरिए तातुल का शिकार सिविल व क्रिमिनल केसों को हल किया जाएगा। पुलिस महकमे के ताउन से तमाम केसों का हल मुमकिन। जिला जज साईरमा। पार्टी के लिए अपनी बखूबी खिदमत अंजाम देने वालों को पार्टी कभी फरामोश नहीं करेगी। पार्टी के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दिए कायदीन को ओहदों से सरफराज किया जाएगा। बोधन एमएलए शकील आमिर।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।